मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल गुलदस्ता पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो मेरे चैनल गुलदस्ता को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इल्मी और मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। मज़ीद ये कि वीडियोज़ को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अब हम आते हैं आज की वीडियो की तरफ। उम्मीद है कि आप शौक़ और तवज्जो से देखें और सुनेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान हमारा वतन है। अपने वतन और देश से प्यार हर जी रूह को होता है। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद को भी अपने घरों और इलाकों से प्यार होता है। आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा कि जानवर, चरिंद परिंद दूसरे जानवरों और परिंदों को अपने घोंसलों, घरों और इलाकों में नहीं आने देते। खूब एहतजाज और मुमकिन हद तक लड़ाई भी करते हैं। पाकिस्तान हमारा घर और मुक़द्दस वतन है। पाकिस्तान से प्यार हमारी फितरत का हिस्सा है। कहा जाता है कि वतन से प्यार के बगैर किसी शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं होता। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि आपको वतन अज़ीज़ से इंतहाई मोहब्बत होगी। ये एक आम बात है कि जिस चीज़ से हमें मोहब्बत होती है उसके बारे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं। वो एक अलग बात है कि भरपूर कोशिश और जतन के बावजूद कई चीज़ें ओझल रह जाती हैं। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत के बावजूद कई चीज़ें और मालूमात हमारी नज़रों से पिन्हा रह जाती हैं। बावजूद इसके कि हम पाकिस्तान के बारे बहुत कुछ जानते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुंसलिक हर चीज़ और शख्सियत पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए मुक़द्दस और अहम है। इस पस मंज़र और हवाला से बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नामी इसमें ग्रामी बानी पाकिस्तान होने के सबब हमारे लिए इंतहाई अहम और मुक़द्दस है। यकीनन आप बानी पाकिस्तान के नाम और नाम से जुड़े हुए अल्फाज व मुरक्कबात व अलकाबात के मानी मुतालिब से वाकिफ़ होंगे, लेकिन ये लाजिम नहीं कि हर आम पाकिस्तानी मोहब्बत के बावजूद इन एजाज़ी अल्फाज, मुरक्कबात और अलकाबात के पस मंज़र और तारीख़ से भी वाकिफ़ हो। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं लक़ब कायद आज़म और इसके खालिक के बारे में बताकर आपके इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये आजिज़ाना और मुखलिसाना सही पसंद आएगी और आप इसे नज़र तहसीन से देखेंगे। जिन्ना के लक़ब कायद आज़म के खालिक का नाम मौलाना मज़हरुद्दीन था। आपका ज़माना हयात 1888 से 1939 तक का है। आप शेरकोट, बिजनौर मौजूदा हिंदुस्तान में पैदा हुए। आप जय्यद आलम दीन, शोला बयां मुकर्रर, इंशा परदाज और एक मुमताज़ और नामी सहाफ़ी थे। आप शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह असीर माल्टा के शागिर्द और दारुल उलूम देवबंद में अरबी के उस्ताद रहे। मजलिस जमीयतुल अंसार, जिसके बानी हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह थे, से भी मुंसलिक होकर खिदमात जलीला सर अंजाम दी। तहरीक खिलाफत के बेलौस और पुरजोश कारकुन रहे। शुद्धि और संगठन की तहरीकों के खिलाफ बेपनाह जिद्दोजहद की। जमीयतुल उलमाए कानपुर की बुनियाद रखी और उसकी निज़ामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुमाइंदा के तौर पर फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत फरमाई। कांग्रेस नवाज मौलवियों का मुहासबा करने और उनकी नापाक और नाजायज़ कुव्वत को लगाम देने के लिए रोज़नामा वहदत जारी किया। आपको तसनीफ़ और तालीफ़ से भी बड़ी रग़बत थी। आपकी कई कुतब ने शोहरत पाई। आपको मुस्लिम लीग, तहरीक पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना से इंतहाई मोहब्बत थी। आप एक नाडर सहाफ़ी, हक गो और इस्लाम के सच्चे आशिक थे। मौलाना मज़हरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मुसलमानान हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से बेपनाह मोहब्बत, खिदमात जलीला और आपके अपने अखबार अल अमान की
کامیاب پالیسی سے زچ اور شدید خفا ہو کر آل انڈیا کانگریس اور ہندو نواز جمعیت العلماء ہند آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانی دشمن ہو گئی۔ ہزار افسوس کہ آخر کار کانگریس اور جمعیت 14 مارچ 1939 کو آپ کی شہادت کا سبب بنی۔ آپ فیروز شاہی قبرستان دہلی میں آسودہ خاک ہوئے۔ آپ کے 2 صاحبزادگان محمد اظہر الدین اور محمد ظفر الدین قیام پاکستان کے بعد اپنے عظیم اور مجاہد حق والد گرامی کی تمناؤں کے گلشن پاکستان تشریف لے آئے اور لاہور کو اپنے قیام کا شرف بخشا۔ ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ 1918 میں بجنور سے نکلنے والے روزنامہ مدینہ سے منسلک ہوئے۔ بعد ازاں 1919 میں اپنا ہفت روزہ اخبار الامان جاری کیا، جو بعد میں 6 روزہ اور ازاں بعد روزانہ ہو گیا۔ اسی اخبار کے ذریعے آپ کانگریس اور اس کے حواریوں کی فاسقانہ اور منافقانہ پالیسیوں اور چالوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی محبت تھی اور عقیدت تھی۔ آپ محمد علی جناح کی عظمت، قابلیت اور جرأت کے انتہائی ماننے والے تھے۔ آپ محمد علی جناح کو ایک عظیم اور اعلیٰ و برتر شان کا رہنما اور انسان مانتے تھے۔ اسی بنا پر آپ نے مسٹر جناح کو قائد اعظم کہنا شروع کر دیا۔ یہ 1937 کا واقعہ ہے۔ سال بھر یعنی کہ 1937 میں آپ اپنے اخبار میں مسٹر جناح کو قائد اعظم کے لقب سے لکھتے رہے۔ بعد ازاں 1938 میں پٹنہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کی طرف سے متفقہ طور پر قائد اعظم کے لقب سے نوازے اور پکارے جانے کی قرارداد منظور ہوئی۔ ناظرین، یوں مولانا مظہر الدین کی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے تاریخی اور یگانہ محبت رنگ لائی اور مقام دوام حاصل کیا۔ تب سے لے کر آج تک، جب تک اولاد آدم موجود ہے، محمد علی جناح کے ساتھ قائد اعظم کہا، لکھا اور بولا جاتا رہے گا، اور اس خوبصورت اور واقعی مبنی بر حق لقب کے خالق کے طور پر حضرت مولانا مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام، کام اور مقام زندہ و محفوظ رہے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مذہبی، ملکی، ملی اور سیاسی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آپ کی آخرت کی منزلوں کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آسان فرمائے، اور آپ کے مزار پاک کو اپنے نور سے روشن و تابہ رکھے۔ ناظرین، اپنا اور دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ایسی ہی کسی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔